कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं जी दर्शन करने दरगाह के, और मैं दिल्ली गेट पे आ चुका हूँ। इसी वजह से अंदर जाएंगे। होटल पे बस थोड़ी सी दूर और है दरगाह, और दरगाह के रास्ते में जो मार्केट है काफ़ी अच्छी मार्केट है। कर चुका हूँ। ये अभी अंदर अपना अलाउड नहीं है ना, अंदर में तो नहीं है। तो फाइनली मैं दरगाह के अंदर बैठा हूँ और दर्शन कर चुका हूँ। दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो अजमल जी हमें गाइड कर रहे हैं दरगाह के बारे में, क्योंकि मैं न्यू हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता दरगाह के बारे में। तो ये अजमल जी हैं। गरीब नवाज की दरगाह बारगाह है यहाँ पर, और ये एक इंसानियत के बादशाह हैं, और मोहब्बत और अखलाक से सारी दुनिया यहाँ पर आती है और अट्रैक्ट होती है इनसे। एक बड़ी ज़बरदस्त शक्ति, महाशक्ति है ये, और मोहब्बत की ही शक्ति महाशक्ति होती है, इंसानियत की ही शक्ति महाशक्ति होती है। और सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, हर रंग हर रूप के लोग यहाँ आते हैं, और सब लोग अंदर जहाँ पर उनकी समाधि है बाबा की, वहाँ पर सब लोग अपने आत्मा को परमात्मा से मिलन होने की एक शक्ति प्राप्त करते हैं, और उनका जो भी भाग्य होता है वो उज्जवल होता है। तो मकसद ये है कि देने वाले तो बैठे हैं, मांगने वाला चाहिए, और मांगने वाला क्या मांगता है और देने वाला क्या देता है। सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाबा का जो ये पूरे दरगाह है वो एक सेंटर में एक मक्का की तरह एक क्यूबॉइड है स्क्वायर में, और ऊपर उनका गुंबद है सोने का, और जो सफ़ेद रंग का जो पूरा डोम है उसके ऊपर मोतियों का संगला लगा रहता था पहले। अच्छा, मोतियों का संगला लगा रहता था हाँ, पहले। मोतियों का संगला लगता था तो वो एक मोती की तरह चमकता था, तो वो उसकी खूबसूरती है। और ऊपर तो अब कहाँ है वो मोतियों का संगला? अभी उन लोगों ने मोतियों का संगला करना बंद कर दिया है अनफॉर्चुनेटली। ओके। और सिर्फ उसको वाइट प्लास्टर पेंट कर दिया है, लेकिन ओरिजिनली उसकी एस्थेटिक्स और उसकी खूबसूरती वो थी। वही। अच्छा। हाँ, और जो ऊपर जो आपको वो मुकुट दिख रहा है, वो गोल्डन वाला। हाँ ठीक है। मुकुट ही बोलेंगे ना उसको। हाँ, मुकुट। सर पे क्राउन जो होता है, हाँ। वो नवाब ऑफ रामपुर ने लगाया था। ओके। और वही इसकी एक खूबसूरती है कि दुनिया में ऐसा मुकुट कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, यही है यहाँ पर ही सिर्फ यहीं अजमेर में, इस दरगाह अजमेर में। शरीफ में ही ऐसा, इस दरगाह में ही ऐसा मुकुट है। ओके। बाकी और कहीं पर भी नहीं है। ओके। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो सब बादशाह लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया था। अकबर बादशाह ने, शाहजहाँ ने, और शाहजहाँ की बेटी ने, जहान आरा ने, जो इधर सामने एक बेगमनी दल्लान बनाया है, और लेडीज़ लोगों का वहाँ पर रिजर्व रहती है, लेडीज़ लोगों के लिए जगह, क्योंकि तो बाबा की नमाज वगैरह पढ़ती हैं लेडीज़ वहाँ पे या? हाँ, नहीं, नमाज तो वो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ लेडीज़ लोगों की। अच्छा, सिर्फ लेडीज़ ही बैठेंगी वहाँ हाँ, पर? वहाँ पर सिटिंग है वहाँ पर लेडीज़ की? हाँ, क्योंकि वहाँ पर बाबा की बेटी का, बीवी हाफिज जमाल का दरगाह है वहाँ पर। ये वाला दरगाह जो है हाँ, बाबा की साइड बेटी में, का है, बेटी हाँ, का है। साइड में।
क्या नाम था बेटी का? बीबी हाफिज़ जमाल। बीबी हाफिज़ जमाल। बीबी हाफिज़ जमाल उनका नाम रहमतुल्लाह अलैह इसलिए हुआ क्योंकि वो पैदाइशी हाफिज़ कुरान थी। पैदाइशी? हाँ, पैदाइशी। मकसद ये है मेरा समझने का कि उनको पैदाइशी सारी विजडम नॉलेज जो भी थी, स्पिरिचुअल नॉलेज थी, वो उनके पास थी। वो कैसा है ये तो जानते हैं शाहजहानी मस्जिद है, बादशाह शाहजहां ने बनाई थी। बादशाह शाहजहां ने? जी। और एक मस्जिद जो होती है वो एक सिर्फ प्रार्थना के लिए ही एक जगह होती है, और प्रार्थना के हम सिर्फ उस ईश्वर, उस मालिक, उस बेनाम खुदा, उसका कोई नाम नहीं है, नाम तो हमने दिए, उसका कोई नाम नहीं है। ये मेहराब होता है। पहले यहाँ पर आकर हमारे को एक्चुअली इनको प्रणाम करना चाहिए ईश्वर, क्योंकि सबसे पहले ईश्वर हैं। और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे तो सीधा एक गेट वहाँ पर जो है वो जन्नती दरवाज़ा है। जन्नती दरवाज़ा? तो इनकी ब्लेसिंग होगी तो यहाँ पर हम जन्नती दरवाज़ा है जो खुलता है उर्स में, और वहाँ से फिर हम अंदर जा सकते हैं और अंदर बाबा का दर्शन हो सकता है। तो हाजिम जी बहुत कुछ बता रहे हैं हमें दरगाह के बारे में। दरगाह में हूँ। ये क्या चीज़ है हाजिम जी? ये तो होज है ना, अपने क्वीन मेरी ने बनाया था ये। क्वीन मेरी ने बनाया था ये? अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? तो पाँव, हाथ और मुंह और कुल्ली करते हैं तो अपना तन, लेकिन अपना मन भी इससे पवित्र हो जाता है। तो ये क्वीन मैरी ने बनवाया था? हाँ, ये होज क्वीन मैरी ने बनाया था। देखिए आप, ये लाल पत्थर से बने हुआ है, लाल संगमरमर है। ओके। रेड मार्क है। देख, हाँ ये रही ना, देख ये देख। हाँ, अंदर जा रहा हूँ मैं दरगाह। मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो देग है, बड़ी है, छोटी है वहाँ पर। ओके। और यहाँ पर चावल जब पैदा होता है ना, हार्वेस्ट होती है यूपी में, तो यहाँ पर चावल डलता है और ये 10 गुना बढ़ जाती है। और एक ज़माने में जो गांव के जो लोग होते थे आसपास के, वो यहाँ आते थे और उनको पूरे साल भर का राशन चावल का बटता था यहाँ से। गरीब लोगों को। हाँ, ओके। और इसमें खाना भी बनता है, केसर युक्त चावल बनता है इसके अंदर, मीठा, और इसके अंदर छुआरे डलते हैं। तो लोग ये चावल इस वजह से डालते हैं, यहाँ पर प्रसाद बनता है और सबको बंटता है। तो चावल, गुड़ और खोपरा ऐसी चीज़ें डलती है ना, उसका वो खाना बनता है। अच्छा, उसका खाना बनता है जी। तो यहाँ पर कारण क्या है कि यहाँ लोग बहुत पैसे डाल रहे हैं? ये अगर उनके पास चावल नहीं होता तो पैसे डाल देते हैं। अपनी श्रद्धा से जो करना। हाँ। और देख है ना, यहाँ पर लुटती है। ओके। जब बनती है ना तो लुटती है यहाँ। आदमी को भी आने दो बेटा। ओके। तो और लोग है ना वैसे हीट प्रूफ कपड़े पहनकर अंदर जंप करते हैं और उसको देख को खाली करते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी एक नज़ारा होता है। तो ये अजीब देख, ठीक है। छोटी देख। और नीचे यहाँ पर फायर लगती है, और जैसे आप घर पे हांडी बनाते हो वैसे ही बनती है। बड़ा सारा चम्मच है यहाँ पर, कम है चम्मच। अच्छा, बड़ा चम्मच भी है यहाँ पर? वो रस्टरर, इससे लोग स्टर करते हैं। अच्छा, ये लकड़ी का बड़ा चम्मच है। इसे घुमाते हैं। अच्छा, इसी से घुमा, तो एक सिंगल बंदा घुमाता है, 2-4 लगते हैं? 2-4 लगते हैं। तो ये छोटी देगा जी यहाँ की। वो बड़ी है, बड़ी वाली सामने थी, वो 4 टाइम बिगर देन दिस।
तो ये जब बनता है तो फिर बांटा जाता है। हाँ, लुटता ही, देख लूटी जाती है। अच्छा, देख लूटी जाती है। हाँ, आपको चाहिए तो आप भी आके लूट सकते हो। अंदर घुस जाते हैं लोग बाग। हाँ, तो वो एक स्पेशल ट्राइब जो यहाँ पे अंडरकोट से लोग आते थे ना, वो वैसा कपड़ा पहनते थे। अच्छा नहीं, जिससे जलते नहीं है, और वो बाकायदा अंदर जंप करके निकालते हैं। अच्छा, नीचे आँच जलती है इसके। हाँ, जब वो रेडी हो जाती है ना, उसके हाँ। बाद फिर भी तो गर्म होती है ना, हाँ। तो वो वैसे पहन के और अंदर निकल के फिर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे बताओ? सही निकालने में तो हो नहीं सकता। सही बात है। 2400 किलो की ये देगा। इतना इसमें मीठा चावल यहाँ बनाते हैं, कम मोर देन 2000 किलो। तो आप सोचिए, और ये 2400 है ये, और वो तो बड़ी है 4 गुना उससे ज़्यादा, 8-9 हज़ार किलो मीठा चावल उस देग में बनता है। तो हाजिम जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको ये अकबरी मस्जिद में दिखा रहा हूँ। तो अभी हम हैं जी अकबरी मस्जिद में। ये मस्जिद जी अकबर बादशाह ने बनवाई थी, तो ये अकबरी मस्जिद है। ये हमारे हाजिम जी अभी कैप उतार चुके हैं, तो आप पहचान सकते हैं इनको। बिना कैप के कैसे लगते हैं और कैप के साथ हैं हमारे हाजिम जी। इन्होंने पूरी दरगाह के बारे में हमें एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से समझाया, और एक एक चीज़ बारीकी से समझाई। बड़ी बड़ी देख देखी जहाँ पर 2000 से 8000 केजी तक मीठा चावल बनता है, और उसका लंगर लगता है फिर, और उस देग को लूटा जाता है। ऐसे ही होता है, देख लुटती है। देग लुटती है, उस देग को लूटा जाता है, और वो गरम गरम देग होती है, और उसमें कुछ कपड़े वैसे वस्त्र पहन के उसमें कूद जाते हैं, और उसको वहाँ से देग को लूटते हैं। और एक लंगर खाना है, वो मैं आपको लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ अभी। Okay. लंगर खाने में वहाँ पर लंगर बनता है Okay. सुबह में और शाम को। अबाउट 100 केजीज जौ का दलिया बनता है, नमकीन। अच्छा, 100 केजी जौ का दलिया बनता है, नमकीन। सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे रोज़। और वो इस वजह से नहीं बनता है कि यहाँ पर भूखे लोग हैं, इस वजह से हिंदुस्तान में तो बहुत खाना है, यहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता है। वो इस मकसद से बनता है कि जिसको भी ध्यान करना है, जिसको भी जप करना है या मेडिटेशन करना है, तो वो उसके लिए एक स्पेशल डाइट होती है। सिर्फ ये उनको बार्ली पॉरेज जो बनता है वो उनको खाना है। Okay. तो वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में अगर आप ज़्यादा हैवी खा लोगे तो आप सो जाओगे। तो अभी हम आ चुके हैं लंगर खाना में। ये देखिए, ये क्या बनता है इसमें? इसमें जौ का दलिया बनता है। ओके। और ये जो कड़ाव है ना, ये इंसुलेटेड है, तो ये कभी गर्म नहीं होता है। ये गर्म नहीं होता कभी? नहीं, यहाँ से गर्म नहीं होता है, नीचे से गर्म होता है। नीचे से फायर है ना। और ये 7 धातुओं का बना था। 7 धातुओं का? हाँ, आपका इसमें पीतल का, तांबा, सब नहीं भाई, लोहा सब था, क्योंकि वो मेटल जो होता है वो इससे रिएक्ट करता है। ओके। अभी आप इसको पीला देख रहे हो, ये बाद में ग्रे बन जाएगा। देखिए इसके अंदर अभी है या नहीं हो रहा है। तो मेटल भी उससे रिएक्ट करता है। और इसका जो फ्यूल होता है वो भी अपने जो राजस्थान के डेजर्ट में खरेना होती है ना, वो इसके अंदर जलाते थे। पहले ऊँट गाड़ी में इसमें खरेना आती थी, उस छोटी छोटी बुशेज होती है ना, वो जलाते थे। उसकी फ्यूल, क्योंकि फायर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ओके। तो वो जलता था, उससे ये बनता था। अच्छा हाजिर, जैसे आपने बताया कि 100 केजी इसमें बनता है, हाँ। तो 100 केजी ऊपर तक आता है या नीचे तक रहता ये है? 100 केजी इतना, अच्छा, 100 केजी इतना है, तो ये ऊपर इसका ये पूरा कितना केजी होगा? ऊपर तक नहीं बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ 100 केजी इसमें बनता है। That is enough. हाँ, दैट इज़ इनफ। खास बात तो हमने लंगर खाना भी देख लिया जी। कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है हाजिम जी? ये क्या इसको चीज़ है? रक्स कहते हैं। नहीं, ये स्पेस जो है महफिल खाना है। महफिल खाना है ये? महफिल होती है ना 6 रात यहाँ। अच्छा, 6 रात उसमें होती है यहाँ। पूरे साल में एक बार 6 दिन होती एक है? बार सिर्फ 6 रात को यहाँ पर होती है। ओके। गेस्ट हाउस में एक लॉकर सुविधा है, वहाँ पे मैंने लगेज रखे थे, लगेज हमने ले लिए हैं। 20 रुपए एक लगेज की है ना? एक बैग के 20 रुपए। अगर हेलमेट हो कुछ भी हो, सबका अलग एक अलग सामान का 20 20 रुपए रुपए लगता है। तो एक सामान का 20 रुपए है। आप यहाँ पर अपने सेफ्टी के लिए अपने बैग्स लगेज यहाँ रख सकते हैं। तो लगेज हमने ले लिए हैं, अब चलते हैं बाहर। दरगाह का ही है ये गेस्ट हाउस, और अच्छे बजट में आपको मिल जाएगा, और बिल्कुल इसके अपोजिट में दरगाह के आप दर्शन कर सकते हैं। दरगाह की एंट्री इस गेट से है। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर।
ये क्या चीज़ है भैया? सोनलवा। सोनलवा। तो यहाँ की फेमस है ये? यहाँ का फेमस है अजमेर का। अजमेर की फेमस है सोनलवा। तो ये बनती कैसे है? गेहूँ से। गेहूँ से? गेहूँ शक्कर। गेहूँ शक्कर से बनती है ये। घी। और ये 180 रुपये के जी है, ठीक है इसके। तो ये भैया क्या है ये? लोबान। ये किस काम आता है? गच्चक टाइप? क्या करते हैं इसको? जलाते हैं, इसको जलाते हैं बारीक करके तो पाउडर। ये क्या खुशबू के लिए होता है? खुशबू के लिए जलाते हैं, जैसे अगरबत्ती जलता है ना घर में। अच्छा, जैसे अगरबत्ती। दरगाह में लोबान जलता है। अच्छा अच्छा, मुझे देखने में लगा ऐसे गच्चक, ऐसी गच्चक है ना खाने की मुझे। वो तो ये लगता है पर लोबान जलाने का होता जलाने का होता है। तो मैं इसकी बात करूँ कितने का आता है ये? है। ये 200 रुपये किलो, 50 का 250 ग्राम। 200 अलग अलग क्वालिटी रहता है, देखो 100 रुपये से स्टार्ट रहता है। अच्छा जी। और ये कम बजट से मतलब जहाँ तक 1000 2000 मिनिमम कितने से है ये? मिनिमम 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो है और मैक्सिमम? मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट। तो मिनिमम 100 रुपये में ये आपको लोबान मिल जाएगा। 100 रुपये किलो के हिसाब से होता है ना, 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा और मैक्सिमम नो लिमिट। काफ़ी अच्छा लगा यार, मुझे लगा ये खाने की कोई आइटम है, बट मैंने पहली बार देखा तो भैया ने बताया कि इससे खुशबू होती है घर में, इसको पीस के जलाया जाता है। भैया ने सारी खाने की आइटम लगाई हुई थी तो मुझे लगा ये भी कुछ खाने का होगा, पहली बार देखा है तो अब बताया कि खाने का नहीं भाई, ये जलाने का है। मार्केट में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जिसे लग रहा था कच्चा का खाने की, वो निकला लुबान, उसको जलाते हैं खुशबू के लिए। कि हर जगह आपको शॉप पे मिल जाएगा लुबान। परसों रात को मैं आया था मार्केट में, तो रात का नज़ारा कुछ अलग ही था। काफ़ी अच्छी दुकान है ये भी। तो इस मार्केट से होते होते हम चले जाएंगे किशनगढ़ की तरफ। अरे 40 रुपये किलो बेच रहा हूँ जी। मार्केट से मैं बाहर निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की साइड में, और वहाँ से मुझे निकलना है किशनगढ़। तो अब चलते हैं किशनगढ़, देखते हैं लिफ्ट मिलती है या नहीं मिलती। ट्रैफिक बहुत है। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਵਧੀਆ।